साथियों, आज का जो टॉपिक है वह नफ़रत और डर की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चुनौतियाँ। तो मैं इसे ऐसे कहना चाहूँगा कि अगर नफ़रत और डर की राजनीति चल रही है और अपना असर भी बना रही है, तो जाहिर है कि सद्भाव और निर्भयता या निडरता कम हो गई है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए ये कोई सहज स्थिति नहीं है कि वो लगातार नफ़रत और डर के माहौल में रहे। तो इस पे यहाँ काफ़ी वाजिब चिंता भी रखी गई है, हर जलसे में रखी जाती है, लिखा जाता है, बोला जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि सद्भाव और निडरता कम क्यों हो गए, या दब क्यों गए, या गायब क्यों हो गए। कुछ तो कारण होंगे। यहाँ जिक्र हुआ है, ये पुराना समाज है, बहुत जटिल इसकी संरचना है, फिर पूरी दुनिया है, उस दुनिया के भीतर हम हैं। तो आखिर ऐसा क्या अचानक हो गया कि एक भाई हाँ, नफ़रत और जो डर है वो सद्भाव और निर्भयता के ऊपर आ गई। इसके बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं और उन पे चर्चा की जा सकती है, उन सब पे यहाँ बात नहीं हो सकती। मैं एक केवल छोटा सा इशारा भर करना चाहता हूँ कि कुर्बान भाई ने बताया कि आरएसएस तो बहुत पहले से था और हिंदू धर्म में, जो सभी धर्मों में भी होती है, जो कट्टरतावादी धारा है वो हजारों सालों से थी। आज़ादी भी हुई, संविधान भी बना, आगे भी चला सिलसिला। हम जिन चीज़ों को लेकर के आजकल नॉस्टैल्जिक होते हैं, गंगा जमुनी तहजीब, वो भी रही। तो ऐसा कुछ तो हुआ है कि सद्भाव और निडरता गायब हो गई। जबकि अगर गांधी को हम मानते हैं तो ये दो बातें लेकर के ही उनके पूरे विचार और एक्शन प्रोग्राम को हम समझ सकते हैं, और ये अब हमारे पास नहीं रहे हैं, इनके बगैर हम रह रहे हैं। तो मैं इसमें केवल इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे गौर किया जाए कि ये क्यों हुआ है। 91 में नई आर्थिक नीतियाँ आई तो वाजपेयी साहब ने कहा कि कांग्रेस ने हमारा काम आसान कर दिया है। नफ़रत हिंदू और मुसलमान की जो ऊपर दिखाई दे रही है, ये तो है ही है। नफ़रत गरीब और अमीर के बीच में भी बहुत है, बहुत बड़ी है। जो अंबानी अडानी इतने बड़े बड़े व्यापार चला रहे हैं और अपने जो उन्होंने घर बनाए हैं और उनका क्या रहने सहने का अंदाज है, उनके सामने हम लोग भी सब कीड़े मकोड़े हैं, यही समझते हैं वो पूरा का पूरा। जो बारोजगार है उसे बेरोजगार से नफरत है। बारोजगार चाहता कि मुझे सबसे ज्यादा मुझे और मिल जाए, उसे कुछ भी ना मिले। जो ठेकेदार है वो चाहता है कि सुबह से शाम तक जो मजदूर नया भारत बना रहा है, इसे इतना मिले कि ये खा के कल सुबह फिर आ जाए। यानी जो उसे मिला वो भी जा करके दुकान पे दे आया और तैयार होकर अगले दिन आ गया अपनी महिला के साथ। तो जो डर है, ये डर
नौजवानों में बहुत ज़्यादा है। मैंने इस बार देखा, हमारे विश्वविद्यालय में पीएचडी के दाखिले हो रहे हैं, बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां आरएसएस के कैंपों में जाके उनके जो कोर्स होते हैं ना, पहले दर्जे का, दूसरे दर्जे का, वो करके आए हैं कि ताकि लिस्ट में उनका नाम आ जाए। वो डरे रहते हैं कि मैं किसके पास खड़ा हूं, मैं किस शिक्षक से बात कर रहा हूं, मैंने कैसे रंग के कपड़े पहने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जाहिर है कि हमने जो एक अश्लील किस्म का पूंजीवादी निज़ाम एक्सेप्ट कर लिया और सारी की सारी पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया, उससे जो खाइयाँ पैदा हुई हैं वही खाई कारण है जो हमारे बीच में भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इलाके के नाम पे बन रही है। नंबर 1, इसे जब तक इसे कोई एड्रेस नहीं करता, हम 91 से लगे हुए हैं, तरह तरह के कारण हमें बताए जा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी इसलिए काबिज हो गए सत्ता पे, तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं, जो मूल कारण है उसे कोई नहीं बता रहा। दूसरी बात कि इस चुनौती का मुकाबला कैसे किया जाए, बस 1 मिनट में किसने रोका है? 125 से 150 सीट तक ऐसी हैं जहां कांग्रेस का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है। वो वहां चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े। बाकी 1 साल बचा है। जो नॉन बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका एक गठबंधन बने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, वो पब्लिक के सामने लाया जाए। और अब जैसी राजनीति हो गई है उसमें ये तय हो कि ये हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। आप चुनाव में जाइए, वो कोई भी हो सकता है, स्टालिन से लेकर के ममता तक। ये गठबंधन सरकार बनाए, कांग्रेस उसे गारंटी के साथ 5 साल बाहर से समर्थन करे। 24 में चुनाव अपने आप ही फतेह हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे लोग। और मैं नाम लेके कहूं, सोनिया गांधी ये कभी भी नहीं चाहेंगी, और सोनिया के सेकुलर सिपाही भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप पहले से ही दिमाग में बना करके बैठे हैं कि मोदी नहीं तो ये। तो ऐसे तो होगा नहीं। अगला चुनाव मोदी परिवारवाद की पिच पर ही जीत जाएगा। ना हिंदू मुसलमान करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ना भारत पाकिस्तान करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों में भी नेताओं के लिए लड़के लड़कियां हैं, और जिसे हम राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं और जो है भी कांग्रेस, वहाँ भी सारा वही खेल है। केवल इसी पे मोदी इस चुनाव को जीत जाएगा। उसके कितने ही भाषण उठा करके मैं बता सकता हूँ कि ये उसकी नेक्स्ट पिच है। तीसरी बात कि हमें जैसी भी हमारी डेमोक्रेसी है, चाहे हाईजैक कर ली गई है और चाहे बहुत हद तक डिस्टॉर्ट भी हो गई है। लोग कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, मैं कहता हूं डेमोक्रेसी संभावनाओं का खेल होती है। 24 में चुनाव जीता जा सकता है, इस तरह का माहौल इसलिए भी नहीं बन रहा, जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, कि 10 में से 9.5 आदमी यही कहते हैं कि जीतेगी तो बीजेपी ही, 24 तो गया। तो अगर हम डेमोक्रेसी यानी अपने लोगों पे जरा भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, यानी हमने ठेकेदारी कर ली है कि उन्हें ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। गांधी का तो ये तरीका ही नहीं था। वो तो लोगों को ही काम करने के लिए देता था, लोगों से ही काम करवाता था, खुद उसमें जुड़ जाता था। गांधी ने तो ये भी कहा था कि
नहीं, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नव साम्राज्यवाद की गिरफ्त में देश चला गया पिछले 30 सालों में, और हम आरएसएस से लड़ रहे हैं, जो उसका एक टूल है, उसका एक एजेंट है। आप चोर को पकड़ ही नहीं, चोर की मां को पकड़ ही नहीं रहे, आप चोर के पीछे भाग रहे हैं, जिसे उसकी मां ने भेजा कि तू ये चुरा ले जा हिंदुस्तान से और यहां भेज दे। सारे सार्वजनिक सेक्टर चले गए, सारी शिक्षा तबाह हो गई, हम लोग आरएसएस से लड़ रहे हैं कि आरएसएस को पटकना भाई, ठीक कर देना, बिल्कुल उस कैंप को ध्वस्त कर देना है। और दूसरी हमारी लाइन क्या होती है, इसलिए वहां पहुंच गए। अरे भाई, आप अपना काम देखिए ना, आपका काम ठीक हो जाएगा तो ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ जाएगा। आप ऊंट ही ऊंट करते रहोगे, आपके पास कोई पहाड़ खड़ा करने की आपकी कोई मंशा ही नहीं है, तब तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए चुनौती का अगर मुकाबला करना है तो ये मेरा एक सजेशन है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कांग्रेस सेंटर में रहे और बाकी लोग सपोर्ट करें, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी है नहीं। इसलिए जिन लोगों ने चुनाव जीते हैं राज्यों में, शो किया है अपना मेटल, उन लोगों को कॉलिशन गवर्नमेंट बननी चाहिए और कांग्रेस को उसका सपोर्ट करना चाहिए, और ये बात स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए। फला नेता उससे मिल लिया, फला नेता उससे मिल लिया, उसने उसे डिनर पे बुला लिया। चुनाव की तारीखें आ जाएंगी और ऐसे ही रह जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रेम।